नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग लल्लन टॉप सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक दिन हम लोग 50 जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सीरीज में कुल 5000 प्रश्न हैं और प्रत्येक दिन हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके किसी भी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और ऐसे प्रश्न आपको 100% आपके पेपर में छपे हुए दिखेंगे। तो आज आपका पहला पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 50 प्रश्नों की सीरीज। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से एक पृथ्वी है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है, क्योंकि जीवन की आवश्यकता के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और जल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक उपग्रह, जिसका नाम है चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी जो मूवी आई थी उसमें गांधी जी की भूमिका निभाई है बेन किंग्सले ने। किसने? तो बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो जापान पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। कब? 1945 में। पांचवा प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। सातवां प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले संबंधित हैं हॉकी खेल से। आठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। 10वां प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ नामक कर मराठों के द्वारा लिया जाता था। 11वां प्रश्न है, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो आपको इसमें से कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम याद रखना है, बाकी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो संस्थापक पहले देखेंगे, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, इसलिए आपको बाबर याद रखना है। बाबर का पुत्र था हुमायूं, ठीक है, हुमायूं को याद रखना है। बीच में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर लगभग 15 वर्षों तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। तो बीच में शेर शाह सूरी आता है, जो कि मुगल वंश का शासक नहीं है, ये सूरी वंश का शासक है। तो हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना है। और लास्ट याद रखना है आपको, तो लास्ट है बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति के बाद इसे रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने। 12वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। 13वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी लॉर्ड मैकाले ने। 14वां प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं मिल्खा सिंह को। 15वां प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फलों में मुख्यतः विटामिन सी ही पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। 16वां प्रश्न देखेंगे, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो उदय शंकर संबंधित हैं नृत्य से। 17वां प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 18वां प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर होता है जिला परिषद। 19वां प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। 20वां प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। 21वां प्रश्न है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। ये कभी कभी इसका हिंदी पूछ देता है भारत की खोज, तो भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं। 22वां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। 23वां प्रश्न देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 24वां प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है श्रेष्ठ गुरु यानी प्रशिक्षक यानी कि कोच से। जितने भी खेल होते हैं, खेल में जो कोच होते हैं उन्हें बेस्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 25वां प्रश्न है खजुराहो स्थित है? तो खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 26वां प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है? तो NDA स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। 27वां है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो उन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 28वां है भारतीय मानक समय आधारित है? तो भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है, जो कि इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है और ये भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। 29वां प्रश्न है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। मान लेते हैं ये भारत है, सबसे ऊपर लद्दाख, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर तमिलनाडु और इधर गुजरात, यानी उत्तर में लद्दाख, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में गुजरात है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो नाथुला दर्रा के पार है चीन। नेक्स्ट बात करते हैं 31वां प्रश्न पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। 32वां प्रश्न है भारतीय सेना में विजयंत नाम है? तो भारतीय सेना में विजयंत एक टैंक का नाम है। 33वां प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। 34वां प्रश्न है प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे राज कपूर। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। 36वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। 37वां प्रश्न है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। 38वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। 39वां प्रश्न है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। 42वां प्रश्न है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। 43वां प्रश्न है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया, जो कि बिहार में पड़ता है, तो गया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 44वां प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखी है महाकवि कालिदास ने। 45वां प्रश्न है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार सबसे ऊंचा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, उस स्थिति में ज्वार सबसे ऊंचा होता है। 46वां प्रश्न है कौन सा राज्य भारत के
वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है ये भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। 47वां प्रश्न है खैबर दर्रा स्थित है। तो खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 48वां प्रश्न है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो जो यमुना नदी है ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। 49वां प्रश्न है कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है। तो कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, पटना, ये जितने भी शहर हैं ये गंगा के तट पर बसे हैं। 50वां प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का जो तात्पर्य होता है वो ये है कि जो किसी भी धर्म पर या कोई राज्य स्तर पर धर्म जिसका नहीं हो, यानी भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।